नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार सुबह केदारनाथ धाम पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाबा केदार के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। बाबा केदार का आशीर्वाद लेने के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों की सुख समृद्धि की कामना की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में देश भर के पहुंचे श्रद्धालु, स्थानीय दुकानदारों और सम्मानित पुरोहित गणों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही चार धाम यात्रा का फीडबैक भी लिया। और सीएम ने कहा कि इस साल आपदा के बाद भी प्रशासन द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं के फलस्वरूप केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का नया कीर्तिमान स्थापित किया है और सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित चार धाम यात्रा उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में एक है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे, तस्वीरें उसी वक्त की। और यहां पे चूंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री खुद काफ़ी अलर्ट रहे हैं, गंभीर रहे हैं, व्यवस्थाओं को वक्त वक्त पे देखते रहे हैं। और यही वजह है कि हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, संख्या बढ़ रही है। और जिस तरह की कोई कमी अगर पिछली यात्रा में रहे तो उसको अगली यात्रा में और बेहतर किया जाता है। व्यवस्थाओं के बारे में श्रद्धालुओं से भी उन्होंने फीडबैक लिया, उनसे बात की, उनसे जानकारी ली, कहीं कोई कमी उसे कैसे और बेहतर किया जाए। तो 3 नवंबर को भैया दूज के दिन केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में पहुंच के विशेष पूजा अर्चना की, बाबा केदार का आशीर्वाद लिया, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। तो उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रा है और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपावली के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को फूलों से सजाया गया है। 3 नवंबर को भैया दूज के दिन केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। इसी के साथ गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद होंगे। वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। तो चार धाम में से एक प्राचीन धाम है केदारनाथ धाम और उसके बारे में कुछ खास बातें आपको बताते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ये स्थित है और हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। चार धाम यात्रा में ये अहम स्थान है केदारनाथ धाम का और उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है ये। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है और इसको त्रिकोण आकार का ये ज्योतिर्लिंग है। केदार पर्वत पे स्थित है मंदिर और यहां यात्रा को बेहतर करने के लिए, व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए हर साल कई कदम उठाए जाते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे पे ये मंदिर बना है जो समुद्र तल से 11,750 फीट ऊंचा है, यानी इतनी ऊंचाई पर है। और पांडवों के समय से ये मंदिर है, यानी प्राचीन मंदिर है। 8वीं सदी से ये मंदिर यहां मौजूद है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी और मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है। पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर इस मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के बाहर नंदी की मूर्ति है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप है। गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा पथ है और बिना केदारनाथ के बद्रीनाथ यात्रा का फल नहीं मिलता, ऐसा कहा जाता है। तो चारों धामों में से एक प्राचीन धाम है केदारनाथ धाम और उसके बारे में कुछ खास बातें हमने आपको बताई। तो केदारनाथ के पीछे की अगर कथा की बात करें तो वो भी आपको बताएं। तो परिवार वालों की, चूंकि कुछ पौराणिक कथाएं हैं,
पांडवों ने भगवान शिव की आराधना यहां पे की और पांडवों को आशीर्वाद नहीं देना चाहते थे शिव। और पांडवों के पहुंचने पे शिव ने, यानी जो शिव थे वो बैल बन गए। भीम ने पैर पकड़ने की कोशिश की और बैल के रूप में शिव गायब हो गए। यानी केदारनाथ के पीछे की जो कथा है वो आपको बता रहे। नेपाल के पशुपतिनाथ में बैल के सिर की पूजा की जाती है और केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा होती है। तो महाभारत में युद्ध जीतने पे पांडवों ने यहां पूजा की और परिवार वालों की हत्या से मुक्ति के लिए यह पूजा की गई और पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की। तो केदारनाथ धाम अपने आप में एक अलग पहचान रखता है और यहां हर साल लोग इस यात्रा पे दूर दूर से यहां पहुंचते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से, विदेशों से। इतनी मान्यता इस मंदिर की है। कई साल पुराना यह प्राचीन मंदिर आज भी वहां जस का तस मौजूद है और यहां हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए। मुख्यमंत्री यहां पहुंचे तो उन्होंने श्रद्धालुओं से बात की, उनसे फीडबैक लिया कि जब आप यहां पहुंचे तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में यहां पूजा अर्चना की। जो श्रद्धालु यहां पे थे उनसे उन्होंने बात की, उनसे फीडबैक लिया कि व्यवस्थाएं यहां पे कैसी हैं, कहीं कोई लापरवाही, कोई कमी, जिसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। जो पुरोहित हैं उनसे बात की। तो ये चूंकि मुख्यमंत्री का ये अंदाज उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। वो अक्सर कई बार किसी नई जगह पे भी जाते हैं तो वहां के जो आम लोग होते हैं उनसे बात करते हैं, जो उन्हें एक साधारण व्यक्तित्व का दर्शाता है। और यहां भी जब वो आए तो श्रद्धालु जो दूर दूर से यहां पहुंचे थे उनसे उन्होंने बात की और फीडबैक लिया।